सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। कितनी बदनसीब हूं ना कि मेरे ये शौहर हैं जिन्हें सारी जिंदगी में अपना साहिबान समझती रही। वो तो सिर्फ और सिर्फ धोखा और कुछ भी नहीं। धोखा तो मुझे भी हुआ। गलतफहमी थी मुझे कि तुमसे आके बात करूंगा तो हमेशा की तरह तुम मेरे साथ चल पड़ोगी, लेकिन बात करना तो दूर की बात है, तुम तो मेरी बात सुन भी नहीं रही। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं मर जाऊं क्योंकि मेरी तुम्हारी जैसी बेटी पैदा हुई है। तुम अपनी जिद में, अपनी अना में इतनी गिर सकती हो कि अपने ही बाप की बीवी पर इतना घिनौना इल्जाम लगाओ। एक लफ्ज मत बोलना। मुझे अब तुम्हारे किसी एक लफ्ज पर भी एतबार नहीं रहा है। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? यहाँ क्यों आई हो तुम? कोई कसर रह गई थी बाकी जिसे पूरा करने आई हो तुम? और कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करोगी और कितने लोगों पर इल्जाम लगाओगी तुम? क्या कर रहे हो जैन? लोग देख रहे हैं। अम्मी, लोग देख रहे हैं तो देखने दे। लोगों को भी तो पता चले ना कि इसकी असलियत क्या है। कितने आराम से लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है और सोचती भी नहीं उसके बारे में ये कुछ। बस कर दो, तमाशा ना बनाओ। तमाशा बनता है तो बन जाए अम्मी। लोगों को पता चलना चाहिए कि इस मासूम चेहरे के पीछे असल रूप है क्या। चलो रिदा, प्लीज यहाँ से चलो। रिदा, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? चलो उसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हॉस्पिटल से ही वापस आ रहे हैं। चलो उसको घर लेके चलो। रिदा, रिदा। हद होती है लापरवाही की शौकी चचा। मुझे आपसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। जब आप जानते थे कि उसकी तबीयत खराब है तो आपने उसे जाने क्यों दिया? माफ कीजिएगा साहब, रिदा बीबी ने बहुत जिद की थी। इसकी जिद नहीं तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। जी मुश्ताक साहब बोलिए। क्या? जी मैं आ रहा हूं, फौरन आ रहा हूं। जी मैं अभी आ रहा हूं। जैन बेटा, घर नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। क्या मतलब है हॉस्पिटल ले जाए? मैं कहीं नहीं जाऊंगा अम्मी। शर्म करो तुम। उस लड़की की हालत नहीं देखी तुमने? क्या हालत देखता उसकी अम्मी? मैं दूसरों के साथ जब ये कर रही होती है तब तो वो नहीं सोचती। हम सबको सूली पर लटकाया हुआ है ना उसने। सूली पे तो जैसे वो चढ़कर आई थी, ऐसे लग रहा था जैसे जान की बाजी लगाने आई हो और सब कुछ खत्म करके जाएगी। सब ड्रामेबाजी हैं अम्मी। उसे सजा मिलनी चाहिए थी और मिल गई। बल्कि मेरे हिसाब से तो अभी उसके साथ और बहुत कुछ होना चाहिए। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो और भाड़ में जाओ तुम। क्या कहा आपने? मैं भाड़ में जाऊं? मैं भाड़ में जाऊं? हाँ, तो जब माँ का कहना नहीं सुनोगे तो ऐसे ही अल्फाज मुंह से निकलेंगे ना कि भाड़ में जाओ। जिस दिन भाड़ में चला गया ना अम्मी, लग पता जाएगा आपको। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। माँ की कमजोरी से ना फायदा उठाते हो तुम लोग। मैं परेशान हूँ, घबरा रही हूँ। मेरी आंखों के सामने से तो वो घड़ी नहीं जा रही जब वो लड़की बेहोश होकर गिरी थी। ये फजूल की ना हमदर्दियां झाड़ना बस करें आप। हमदर्दी नहीं जता रही बेटा, समझा रही हूँ तुम्हें। मेरा दिल बहुत परेशान है, मैं घबरा रही हूँ। पता नहीं क्यों जिंदगी में पहली बार उस लड़की पर रहम आया मुझे। अम्मी, ये सब ड्रामेबाजियां हैं उसकी। ये हमदर्दियां हासिल करने के लिए ही किया उसने सब कुछ। पागल हो गए हो तुम और वो लड़की भी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब लोग सठिया गए। सठियाए हुए तो हम हमेशा से ही थे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इतना अंधा हो जाऊंगा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। अपनी बकवास बंद करो और चलो हॉस्पिटल। दिमाग खराब हो गया है। अम्मी, मैं कहती हूँ चलो।
क्या हुआ अमरीन, तुम सोई नहीं अभी तक? दिल घबरा रहा है मेरा। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? महरीन अकेली है, जाओ उसके पास। आखिर किस बात की बेचैनी है? तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी? राहील, बहुत बदवाएं समेटी हैं उस लड़की ने। जाने किसकी बदवा उससे लग गई है, किसकी आह लग गई है। मुझे तो ये लग रहा है कहीं मेरी बदवा तो नहीं लग गई उसको। तुम एक काम करो, रिदा के पास चली जाओ, हॉस्पिटल। मुझे वहां उसके पास जाना चाहिए। हाँ अमरीन, तुम्हें जाना चाहिए। तुम किसी बात की फिक्र मत करो, तुम यहाँ रहोगी तो और परेशान होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए ना उसके पास। तुम प्लीज महरीन का ख्याल रखना। हाँ श्योर। चलो। शुक्र है तुम मुस्कुराई तो, मैं तो डर गया था। मैं भी डर गई थी। महरीन, तुम मुझसे नाराज थी ना? नहीं, बस जिंदगी के धक्के खाकर दिल अजीब हो गया था। तुम्हें नहीं लगता कि आज हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। वो लड़की रिदा, बहुत शिद्दत है उसमें, उसके प्यार में, उसकी नफरत में, उसके इंतकाम में। हाँ ठीक कहती हो तुम। अब वो बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसकी नहीं सबकी सांस सूली पर अटकी हुई है। मुझे बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद होने से डर लगता है राही। तुम बहुत शदीद हो महरीन, और यहाँ तक कि तुमने अपनी शिद्दत को कंट्रोल किया है और अपनी मोहब्बत को भी छुपा कर रखा है। इंतजार मोहब्बत को थका देता है राही। बढ़ा भी देता है, और मेरी तो बढ़ चुकी है। अच्छा, चलो मैं पानी लेकर आता हूं। ओके। कैसी है अमरीन अब्बू? सब खैरियत तो है? होश आ गया उससे, अब सब ठीक ही हो जाएगा। तो इतनी परेशानी क्यों? कुछ नहीं, बस उसे माफ कर आई हूं मैं। तो ये तो खुशी की बात, परेशानी कैसी? जितना दुख मैंने उठाया है, माफी का वजन भी उतना ही था। बहुत वजन उठाया है मैंने दुख का। अमरीन, मेरी बहन तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन तुम्हारी बहन की किस्मत बिल्कुल नहीं अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब मैं तुम्हारी जिंदगी से गया था तो एकदम जहन आगे आया, और जब जहन गया तो जावियार भाई ने तुम्हारा हाथ थामा था। तुम में और जावियार भाई में गलतफहमी और दूरी सिर्फ और सिर्फ वक्ती है। राही, मेरे और जावियार के बीच एक समंदर है,
जो कि कभी भी पार नहीं हो सकता। अब थोड़ा बेहतर फील कर रही हैं आप? लंबी सांस लें। माशाल्लाह से रिपोर्ट्स तो इनकी काफ़ी बेहतर आई हैं अभी, और घबराने वाली भी कोई बात नहीं है। तो थोड़ी देर तक हम इनको डिस्चार्ज कर लेंगे, तो आप इनको घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह का शुक्र है ज़ावियार कि हम किसी बहुत बड़े नुकसान से बच गए। बिल्कुल। जैन, बेटा रिदा को होश आ गया। शुक्र, मैं मिलकर आता हूँ। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। सब बहुत फिक्रमंद थे तुम्हारे लिए। रिदा, रो तो मत प्लीज। सब ठीक हो गया है और आगे भी सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा डैड हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। नई जिंदगी मुबारक हो रहा। तुम हॉस्पिटल चलोगी हमारे साथ? हाँ, मुझे कॉल आई थी, वो रिदा को लेके घर ही जा रहे हैं। हमें भी वहीं चलना चाहिए ना। मैं बस खाना बना लूं, फिर खाना खा के साथ चलते हैं। शुक्र है कि रिदा को होश आ गया। हाँ शुक्र है। चल। भाई अब हमारी बहू सबसे पहले हमारे साथ जाएगी अपने घर, ठीक है ना? उसके बाद आप ले जाना। भाभी ये तो रिदा की मर्जी है, जैसे रिदा चाहे। हाँ, मैं पहले अपने घर ही जाऊंगी। ये हुई ना बात। जैन बेटा, मुश्ताक साहब को फोन करो कि हमारी बहू हमारे साथ अपने घर आ रही है। और हाँ, अमरीन को भी फोन कर दो, उसको बोलो कि महरीन और राहील को भी अपने साथ ही ले आए। जी अम्मी, कर देता हूँ कॉल। I'm sorry मिस अमरीन, आप मेरी टीचर थी। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। I'm sorry। कोई बात नहीं, तुम्हें एहसास हो गया ना?
चलो बेटा अंदर चलो, आप भी चलो, आओ चलो अंदर आ जाओ। अमरीन बाजी आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? बाहर चलें। बाहर तो सब लोग तो अमरीन बाजी आप बहुत बहादुर हैं, बहुत ज़र्फ वाली हैं आप। प्लीज़ आप तो ऐसे ना करें, चलें बाहर चलें। कभी कभार जरूरत से ज्यादा ज़र्फ पीना इंसान को थका देता है। चलें, सबके बाहर बैठते हैं सबके साथ, हमेशा की तरह। तो तुम भी यही चाहती हो कि हर वक्त मैं खुद को आजमाती रहूं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप खुद को इस आजमाइश से रिहा करें। आप लो ना बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जावेद भाई तबीयत कैसी है आपकी? यार तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन बच गया मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए शुक्र है। आओ बेटा आओ, बैठो। कहाँ रह गए थे आप लोग? मैं जबरदस्ती बच गई नहीं? नहीं ऐसा नहीं। हाँ लेकिन ये जरूर है कि तुम खुद से किसी को नाराज भी नहीं होने देती। कह तो ठीक रहे हो। अच्छी लग रही हो वैसे। तुम ज्यादा अच्छे लग रहे हो। रियली? थैंक यू। अच्छा सुनो, आइंदा टेंशन वेंशन मत लेना, ठीक है? तुम्हारा काम टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं। अब तो तुम्हें कहने का मौका मिल गया। मौका दिया किसने? मैंने तो नहीं दिया ना। अच्छा फिर अंकल मैं चलती हूँ, मुझे इजाजत दें आप। क्यों बेटा, इतनी जल्दी क्या है भाई? कहाँ जाना है तुमने? वो असल में मुझे बहुत देर हो रही है, पैकिंग भी करनी है। पैकिंग करनी है? कहाँ जा रहे हो? मेरा ट्रांसफर हुआ है शहर से बाहर। शहर से बाहर क्यों जॉब भाई? ये जॉब शहर से बाहर क्यों कर रही है? जी अंकल, चेंज इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी, अब सोचा कि कुछ अरसे शहर से बाहर जाके पढ़ा लूँ। चलो भाई, अगर इसमें तुम्हारा फायदा है, भला है, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। चलो। जावियार भाई अब इजाजत है हमें। अच्छा जी, खुदा हाफिज। सुबह गाड़ी पहुंच नहीं वाली होगी मेरी, मुझे लगता है ये शायद। मैं खैर चले रहा था। आप जाएं डैड? क्या मतलब? अभी तो अपने घर आई हूँ, यहाँ पे रहने दे। मैं आऊंगी कल आपसे मिलने, लेकिन रहूंगी मैं यहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। बट रिदा, इस तरह तो डैड अकेले रह जाएंगे ना? जानती हूँ, लेकिन आदत लगवानी पड़ेगी। और हम जाएंगे ना कल डैड से मिलने, हम रोज आएंगे। ठीक। अच्छा तुम दोनों को भी यहीं रुक जाना चाहिए, मैं भी जाती हूँ, तुम लोग रात को आ जाना। चलो ओके।
अमीन मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी कैब बाहर आ गई है, वो गेट पर है, मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। डैड मैं आपको छोड़ दूं गेट तक? नहीं, तुम रुको, चलता। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। चले। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब रिदा बीबी नहीं आई, आज उनको आना था ना घर। नहीं, वो नहीं आई। वो कह रही थी कि वो वहीं रहना चाहती है अपने घर, अपने शौहर के साथ खुश है बहुत। साहब हमारी दुआ है कि रिदा बीबी को खुदा बहुत खुश रखे अपने घर में। आमीन। मैं तो कहता हूँ एक बार फिर सोच लो। क्या हो गया राहील? मैं मुल्क से बाहर थोड़ी जा रही हूँ, और वैसे भी जब तुम लोग अपने हनीमून से लौटोगे तो मैं छुट्टी लेके वापस आ जाऊंगी ना। सही जा रही हो वैसे तो। मुझे बताओ कि पहले कॉलेज जाओगी ना? काफी लेट हो जाऊंगी मैं। अमरीन, तुम्हारे कुलीग ने तुम्हें इतना फोर्स किया, स्टूडेंट्स ने इनवाइट किए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा एक काम करो, तुम लोग जाते भी मुझे ड्रॉप कर देना वहाँ, फिर तुम लोग अपनी शॉपिंग कर लेना और मैं फिर वापसी या तो कैब से आ जाऊंगी या पिक कर लेना मुझे। हाँ, जल्दी से चेंज कर देना। शुक्र है मान। फाइनली। हाँ रिदा, रिदा बात को समझो। मैं तुम्हारे फेवल पे आकर क्या करूंगा? प्लीज समझो मेरी बात को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। खुश? बाय। मेरे लिए इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना एक खुशगवार याद बनकर रह गया है। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से मैं आप लोगों की दुआएं और प्यार अपने साथ लेके जा रही हूँ। मैं हमेशा याद रखूँगी इस यूनिवर्सिटी में मैंने जितना अपना टाइम स्पेंड किया अपने इतने अच्छे स्टूडेंट्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, हर लम्हा इस यूनिवर्सिटी में मुझे याद रहेगा। और वैसे मैं इतनी ख़ास थी नहीं जितना आप लोगों ने ये सब कुछ मेरे लिए कर लिया, बट थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ख़ास हैं मिस अमरीन, टीचर भी ख़ास और इंसान भी ख़ास। मिस अमरीन, हम आपको बहुत मिस करेंगे, काश अब आप यहीं पे रहती। देखिए, हर इंसान को अपनी जगह तो बदलनी होती है ना, और अभी आप सब लोग भी तो ग्रेजुएट हो गए, आप लोग भी तो यहाँ नहीं रहेंगे। बट थैंक यू सो मच। अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाऊँगी। ठीक है मिस अमरीन, मुझे आपसे बात करनी है सबके सामने। मैंने आपसे जितनी भी बदतमीजियां की कॉलेज में, वो आप डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि मैंने आपकी इंसल्ट सबके सामने की, इसलिए मैं आपको सॉरी भी सबके सामने बोलूंगी। कोई ज़रूरत नहीं है रिदा, तुम मेरी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट तो बच्चों की तरह होता है ना। ये तो आपका हौसला है, आप हर कैरेक्टर जिम्मेदारी से निभाती हैं और आपने ये वाला भी बहुत अच्छी तरीके से निभाया। थैंक यू। वेरी गुड रिदा, आज तो सबको सरप्राइज कर दिया तुमने। बस यार, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है मुझे। थैंक यू। कि आप केक खा लें। हेलो डैड। जी, मैंने मिस अमरीन से अपोलोजाइज किया सबके सामने। अब आप भी आ जाएं। देखें डैड, आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने डाले थे, अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का पहला स्टेप भी मैंने ले लिया। नहीं, वो क्यों नहीं मानेंगी, वो मानेंगी ना। अभी वो जैसी अकेली होती है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।
मिस अमरीन, हाँ रिदा, क्या हुआ? कुछ कहना है? कह सकती हूँ? ये सब कुछ जो अंदर तुमने किया, उन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। मैं तो सब कुछ भुला गई हूँ। तुम भी सब कुछ भूल के फिर से जैन के साथ अपनी नई जिंदगी क्यों नहीं स्टार्ट करती हो? आप सही कह रही हैं, लेकिन जो मैंने अंदर किया ना वो भी जरूरी था। मेरे दिल पर बहुत बोझ है, इसलिए। दिल पे बोझ रखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन आप मेरे डैड को छोड़ के क्यों जा रही हैं? मेरी वजह से? लेकिन सिमरन, मैं तो अपने घर चली गई हूँ ना। श्वेता, अभी घाव जो है ना बहुत ताज़ा है, और जब एक दफा इंसान का दिल टूटता है तो जुड़ने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। लेकिन अगर टाइम गुजर गया तो? उम्र गुजर गई, फिर आप क्या करेंगी? मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र नहीं है। ये सब कुछ मैं बहुत पीछे छोड़कर आ चुकी हूँ। क्या मतलब? मेरी बस का टाइम निकल रहा है, मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? जहाँ किस्मत ले जाए। सिमरन, हाँ रिदा। हेलो डैड। डैड, मैं सिमरन शहर छोड़ के जा रही हूँ, आप प्लीज उन्हें रोकें। अभी कहाँ है? वो यहाँ से चली गई हैं। कोई कह रही थी कि किसी बस पे जाना है। डैड प्लीज कुछ करें। बस स्टॉप पर रिदा, इस शहर से कई बसें कई शहरों को जाती हैं। मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे? आप राहिल को बोले ना, आप उसे कॉल करें, उसे पता होगा। राहिल को? हाँ राहिल, जावियार बात कर रहा हूं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसा रहा? वो तुम्हारी गाड़ी आधा घंटा लेट हो गई। कोई बात नहीं है, जल्दी आना कम से कम देर से आने से तो बेहतर होता है ना। राहिल, तुमने मुझे अपनी कसम दे तो दी थी। मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे रुकूंगी नहीं। अमरीन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके शोहर का घर है ये। इन्होंने मुझे वो जख्म दिया जो कि वक्त के साथ भी नहीं भर सकता। तो क्या चाहती हो अब तुम? कि तुम्हारी जुदाई का गम जावियार भाई के लिए नासूर बन जाए? तुम वो वक्त भूल गई हो अमरीन, जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ा था तो ये शख्स तुम्हारी जिंदगी में साहिबान बनकर आया था। हाँ, लेकिन इन सारी बातों का मतलब ये तो नहीं हुआ कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। मियाँ बीवी के रिश्ते में एक भरोसे के अलावा और होता क्या है? अगर भरोसा टूट जाए, बाकी क्या बचता है? अमरीन, मैं तुमसे कितनी बार कहूं, मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। कुछ गलतियाँ माफ करना इतना आसान नहीं होती हैं। देखो अमरीन, सब गलतफहमी रिदा ने पैदा की थी, और रिदा की हुई गलतियों की सजा तुम जावियार भाई को नहीं दे सकती। चलो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ पे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। ये घर तुम्हारा है,
तुम्हारे दम से। जानती हो तुमसे मिलने के बाद मुझे किस बात का एहसास हुआ कि तुमसे पहले जिसे मैं मोहब्बत समझता था वो मोहब्बत नहीं थी, वो लड़कपन था जिसमें मुझे सिर्फ इन्फैचुएशन हुई थी किसी से। मोहब्बत क्या होती है, उसका एहसास क्या होता है, ये तो तुमसे मिलने के बाद पता चला मुझे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा अमरीन। बहुत मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। प्लीज अमरीन बाजी, अब तो मान जाए आप। प्लीज अमरीन मान जाओ यार। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।